सुनो, आज की लड़कियों, प्रेमानंद जी महाराज जी ने जो कहा है वो गलत नहीं है। गलत तो तुम लोग उसको अप्लाई कर रहे हो। क्यों ऐसा कर रहे हो? अरे, जब उन्होंने कहा केवल कुछ ही लोग बचे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? अगर तुमको ज़्यादा बुरा लगता है इस बात का, तो साबित करो कि तुम सही हो। यदि गलत हो तो इतना भड़क क्यों रही हो? और इतना भड़क रही हो तो जाहिर सी बात है कि तुम जो है गलत हो। जब गलत नहीं हो तो प्रेमानंद जी महाराज ने जो कहा है, जो अनुरुद्धाचार्य जी ने कहा है, वो गलत कहाँ से है? और यदि तुम सही हो तो इसका विरोध क्यों करती हो? क्योंकि चलो आओ, मैं दिखाता हूँ तुमको। मैं दिखा सकता हूँ कि जितने भी बार हैं, जितने भी बियर बार हैं, उनके सामने आइए। 10, 11, 12 बजे के बाद लड़कियां नशे में घूमती हैं, उनके साथ 2-2, 4-4 लड़के होते हैं, और उनकी उनकी जो दोस्ती होती है वो 2-2, 4-4 लड़कों के साथ होती है। अरे, इतना गिर गई हो? अगर नहीं गलत है तो उचक क्यों रही हो? जब उचक रही हो तो गलत कहाँ से है? और यदि गलत है तो साबित करो कि तुम सही हो। तुम दारू नहीं पीती हो, तुम सिगरेट नहीं पीती हो, तुम बियर बार नहीं जाती हो, मगर तुम्हें कौन कहे? तुम्हें समझाना? अरे, थू है तुम्हारी जिंदगी पे। अरे, तुमने अपने माँ बाप का नाम गंदा कर दिया और उसके साथ कहती हो कि मैं सती सावित्री हूँ। अरे, मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब के। और जो लड़कियां नंगी कपड़े पहन के घूम रही हैं, आधे कपड़े पहन के घूम रही हैं, और कहती हैं लड़कों की नीयत खराब है। हाँ, चलो माना लड़कों की नीयत खराब है, तो तुम कौन सी शरीफ हो? अगर तुम शरीफ हो तो आओ, देखता हूँ कौन लड़का तुम्हें छेड़ पाता है। अगर लड़की ना चाहे तो कोई भी लड़का उसे छेड़ नहीं सकता। मगर नहीं, तुम्हें तो 10-10 बॉयफ्रेंड बनाने हैं, तुम्हारे फ़ोन का रिचार्ज करवाना है, तुम्हें शॉपिंग करवानी है, तुम्हें पिज़्ज़ा खाना है, तुम्हें बियर बार जाना है, हाँ, तुम्हें महँगी-महँगी गाड़ियों पे घूमने का शौक है, हाँ? ये सब कहाँ से आएगा? अगर ज़्यादा सती सावित्री हो, हाँ, तो अपने बाप, भाई और माँ के कहने पे चलो। अरे, नहीं चलती हो तभी तो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है। यार, वो इतने बुजुर्ग हो गए हैं, वो कुछ दिन बाद इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, मगर उनकी जो आवाज़ है ना, वो कहीं नहीं जाएगी। तुम जैसी लड़कियों के लिए एक सबक बन जाएगी। और ये कार्यकाल तब तक चलता रहेगा जब तक ये लड़कियां सुधरने वाली नहीं। अरे, लव जिहाद चल रहा है। कोई फ्रीज में मिल रहा है, कोई फ्री मिक्सर में पीसा जा रहा है, कोई कटा मिल रहा है, कोई तालाब के किनारे मिल रहा है। अरे, तुम चाहती क्या हो? तुम यही चाहती हो ना कि तुम्हारे माँ बाप का नाम कहीं डूब जाए। अरे, धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी पे। अरे, कम से कम अब तो सुधर जाओ। केवल लड़कियों को ही क्यों कहा जाता है? अरे, माना कि लड़के बुरे हैं, चलो मान लिया बुरे हैं, मैं बुरा हूँ, मैं मानता हूँ, मगर मेरी बुराई के पीछे जरा पर्दा उठा के तो देखो, तुम्हारा ही हाथ है। तुम लोगों ने ही लड़कों को बेकार करने का एक नया तरीका बताया है। अरे, कम से कम सुनो और अपने माँ बाप की इज्जत तो कर लो। कम से कम उन्हें बदनामी के रास्ते में जाने से तो बचा लो। अरे, कौन सा अच्छा काम कर रही हो तुम? हाँ, एक प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, अरे देखो कितने गंदे कपड़े पहन के आते हैं, आधा बटन ढका है, आधा खुला है, उनको क्या कहते हैं 3D में अंडरवियर और बनियान चाहिए, बाकी कपड़े छोड़ दो, आधे कपड़े दिखते हैं। अरे, लड़कों को बर्बाद करने का आधा काम तो तुम करती हो, और जब तुम कर रही हो तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? हाँ, चलो कोई एक लड़की बताए कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से जो है रिचार्ज नहीं करवाती, शॉपिंग नहीं करवाती, या मॉल नहीं जाती, या पिज्जा हट नहीं जाती, या गाड़ी पे घूमना नहीं चाहती। हाँ, और दुनिया भर की नौटंकी करने से पहले ये देख लो कि महाराज जी ने कहा क्या है। अगर तुम ये क्यों नहीं देख रही हो, तुम अपने आप को 96% में क्यों गिन रही हो? 4% में गिन के देखो, है दम। अगर है 96% में रहने का शौक, तो प्रेमानंद जी महाराज ने सही कहा है। तो अगर 4% में रहना चाहती हो तो आओ बताओ महाराज जी, मैं 1 नंबर में हूँ, 4% लड़कियों में हूँ। क्या तुम्हें क्यों इतनी कीड़ा काट रहा है कि जो देखो तो वही बता रहा है प्रेमानंद जी महाराज गलत है, गलत है? गलत कहाँ से है? अरे, गलत होते तो यहाँ होते, और सही हैं इसीलिए वो स्वामी जी हैं। और प्रेमानंद जी महाराज को जिसने कहा है ना, वो सही है, और प्रेमानंद जी महाराज को जिसने कहा वो गलत।
और जो अच्छी औरतें हैं वो कभी नहीं कहती और औरतें क्यों नहीं कह रही हैं। तुम जैसी आज की नई लड़कियां को लिविंग रिलेशन क्या है, बार कोठा खोल रखा है क्या, हंडी खाना खोल रखा है। उससे अच्छा है कि कहीं कोठे पे जाके बैठ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। लिविंग रिलेशन का मतलब ये होता है कि अपने आप को उसके सामने प्रस्तुत करना, ठीक है, अपनी सफाई देना, मगर तुम्हारी सफाई देने से कुछ होने वाला नहीं है। अरे उन मर्दों को भी शर्म आती है जो तुम जैसे लोगों को जब आधे कपड़े में देखते हैं, तो अगर वो थोड़ा सा हिट हो गए तो इसमें तुम लोग गलती है, क्योंकि उकसाने का काम तुम जैसी लड़कियां करती हैं जो आजकल आधे कपड़े पहनती हैं। अरे देखो रील बना बना के कितनी नंगी हो गई हैं, और जो नंगी हो गई हैं उनको कोई कहने वाला नहीं है, हैं? एक नहीं 1 लाख रील्स ऐसे दिखाए जाएंगे कि जो आधे कपड़े में है, जिसने बिकनी और ब्रा पहन के ही डांस करना सीख लिया है। क्या उनके मर्द नामर्द हो गए हैं, उनके बाप मर गए हैं कि अंधे हो गए हैं? उनके बाप माँ बाप की इज्जत नहीं बची उन औरतों की, उन लड़कियों की। अरे अगर नहीं समझ में आता तो रील्स उठा के देखो, कितनी गंदी वीडियो बनाती हैं, नंगी होकर नाचती हैं, ब्रा पहन के नाचती हैं, कहीं आगे का सीन दिखा रही हैं, कहीं पीछे का सीन दिखा रही हैं। ये कौन सा तरीका है रील बनाने का? हाँ, आज तुम रील बना रही हो, यही रील आगे चल के जब तुम्हारे बच्चे देखेंगे तो कहेंगे अरे वाह मेरी मम्मी तो नचनिया है। तो उस वक्त जवाब दे पाओगे? अरे जाओ, धिक्कार है तुम जैसी ऐसी नचनिया पे। तुमको क्या कहा जाए, वेश्या कहा जाए, रंडी कहा जाए, क्या कहा जाए? उन रील बनाने वालों को जो नंगी होकर नाचती हैं, जो आधे कपड़े पहन के नाचती हैं, जो अपना बदन दिखाने का शौक रखती हैं, उनको क्या कहा जाए? उनको लोग रंडी और वेश्या से ही संबोधित करते हैं, कोई अच्छा नहीं करते। अरे जरा अपनी कमेंट पढ़ के एक बार देखो तो, हाँ, देख लो जरा अपनी कमेंट पढ़ के एक बार। बहुत बड़ी 30 मार खा बनने चली हो, प्रेमानंद जी महाराज को और अनिरुद्धाचार्य जी को गलत कहने वाली आई हो। अरे जाओ, मत कराओ रिचार्ज, देखते हैं तुम्हारा रिचार्ज तुम्हारा भैया कराता है। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा रिचार्ज करा देते हो तो बताओ, और जो कि महीने में, हाँ, हर महीने रिचार्ज होना चाहिए, हर महीने में 10 दिन तुमको पिज्जा बार जाना चाहिए, ठीक है, और शॉपिंग करने जाना चाहिए। ये सब कहाँ से आता है? अरे जिसके साथ जाओगे वो लड़के को बर्बाद नहीं कर रही हो तो क्या आबाद कर रही हो? किसी का घर बर्बाद करके तुम सोचती हो तुमको बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे उसकी शादी हो जाएगी, उसकी बीवी आएगी, सोचो तुम्हारा क्या होगा। तुम हो गई ना, ऐसी लड़कियों को क्या कहेंगे, किस नाम से संबोधित करेंगे? भाई लोगों, अगर ये वीडियो मैंने सही कही, इस वीडियो में कोई बात अगर आपको सही लगी हो तो लाइक और कमेंट करें।